बीजेपी की परिवर्तन यात्रा गोगा बेली हनुमानगढ़, इसकी झलकियाँ आपको हम बताएंगे। कुछ बताएंगे अंदरूनी बातें, कुछ बताएंगे आपको अंदर खाने क्या सोच रहे हैं नेता। तो बने रहें हमारे साथ। पहले बात कर लेते हैं पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के द्वारा नितिन गडकरी के नाम किसानों की मांग का एक ज्ञापन जो सौंपा गया है। हनुमानगढ़ जिले के किसानों की मुख्य नकदी, नरमे, कपास की फसल की बीज की निम्न गुणवत्ता की जांच एवं किसानों को आगामी नरमे की फसल के लिए बोलगार्ड थर्ड, बीजी थर्ड बीज उपलब्ध कराने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है। विज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि इस क्षेत्र में सफेद सोना उत्पादन करने वाले किसानों की मुख्य नकदी, नरमे फसल की फसल बीज और कीटनाशकों की निम्न गुणवत्ता के कारण लाल सुंडी के कारण किसानों की संपूर्ण फसल नष्ट हो चुकी है। कीटनाशक नकली थे, बीज भी खराब थे, इसलिए बार बार किसानों के द्वारा जब कीटनाशक का छिड़काव किया गया तो नरमे की फसल तबाह हो गई है। इसलिए इसकी जांच करवाने और कहीं ना कहीं आर्थिक जो नुकसान किसानों को हुआ है, बीज कंपनियों द्वारा जो किसानों को लूटा गया है, उस पर कार्रवाई करने की मांग पत्र एक किसानों की ओर से पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के द्वारा केंद्रीय मंत्री को सौंपा गया है और संपूर्ण प्रकरण की जांच करने का उन्होंने निवेदन किया है। यूँ तो बीजेपी के द्वारा चर्चा यह चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही राजस्थान चुनाव के अंदर, विधानसभा के अंदर होगा, उन्हीं के नाम से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कल की जो गोगा बेड़ी के अंदर परिवर्तन यात्रा हुई है, परिवर्तन यात्रा के अंदर जो सभा हुई है, उसके अंदर तो लगता नहीं है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि इस सभा के अंदर वसुंधरा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा का नाम ही छाया रहा। अगर हम भादरा पूर्व विधायक की बात करें संजीव बेनीवाल, तो 27 बार उन्होंने वसुंधरा का नाम लिया। वहीं दूसरी ओर नितिन गडकरी के द्वारा भी मंदिर के अंदर जब मत्था टेकने जाते हैं तो वहाँ में पूछते हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण कांग्रेस पार्टी की सरकार के वक्त हुआ या फिर बीजेपी सरकार के वक्त हुआ। तो वहाँ पर जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी तो करोड़ों रुपए लगाकर उन्होंने इस मंदिर के अंदर सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया, ताकि बहुत से राज्यों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उनको प्रॉब्लम होती थी, उनको यहाँ पर मत्था टेकने में भी प्रॉब्लम थी, तमाम तरह की जहाँ अड़चनें थी, उन अड़चनों को दूर मुख्यमंत्री जब थी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके द्वारा ही ये सुविधाएं दी गई थी। अचानक उनके मुंह से ये निकला कि वसुंधरा राजे को तो फिर मुख्यमंत्री वापस बनना चाहिए और 500 करोड़ रुपए वे कम से कम यहाँ खर्च और करने की इच्छा जाहिर वे कर देंगी। इस प्रकार की बातें सामने आई। और वहीं दूसरी ओर जितने भी सभा के अंदर यहाँ पर नेताओं ने भाषण दिया, नेताओं ने शिरकत की, उनके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम ही आगे रखा और उनका ही गुणगान इस सभा के अंदर किया गया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का नाम भी यहाँ पर छाया रहा। जितने भी नेताओं ने यहाँ पर जिक्र किया सरकार की योजनाओं का, खास रूप से हनुमानगढ़ के अंदर सिंचाई पानी को लेकर और इंदिरा गांधी नहर व पक्के खाले करने को लेकर खास रूप से पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का नाम यहाँ पर चलता रहा कि उनके कार्यकाल के अंदर किस प्रकार वसुंधरा राजे और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने मिलकर सेंटर से पैसा लाकर इंदिरा गांधी नहर की रिलाइनिंग और अन्य नहरों के जो मरम्मत का काम था उसको पूरा किया, खाड़ों को पक्का करने का काम किया। सभा के अंदर भादरा के पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के पक्ष में जोरदार वहां पर नारे लगे, क्योंकि इस सभा के बहाने से शक्ति प्रदर्शन भी हुआ और जो परिवर्तन यात्रा निकली है उसके अंदर भी शक्ति प्रदर्शन अपने अपने तरीके से जितने भी नेता हैं, पूर्व मंत्री की बात कर लें, चाहे हम विधायकों की बात कर लें, चाहे हम नए चेहरों की बात कर लें, वे अपने अपने शक्ति प्रदर्शन में जुटे रहे और जो बाहर से नेता आए थे उनको यह दिखाने का प्रयास करते रहे कि हमारे साथ जो जान
कार्यकर्ता है और जो आम जनता है वह जुड़ी हुई है, क्योंकि टिकट का मसला चल रहा है और पर टिकट के दावेदार ज़्यादा हैं हनुमानगढ़ के अंदर, और इसलिए शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर जरूर करते दिखे हैं। पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जब सभा के अंदर बोल रहे थे और सिंचाई विभाग में जो बीजेपी मरम्मत का कार्य, उसी वक्त पीछे से पदाधिकारी के द्वारा उन्हें कुछ कहा गया तो डॉक्टर राम प्रताप तपाक से बोले कि मैं कामरी बात कर लाग रहे हूँ, थे मेरी लात लारों क्यों खींचने लाग रहे हो, माने बात पूरी करने दो। आ बात सुन बठे जी का कार्यकर्ता और आगे जी का भी दर्शक बैठा वह सारा ही हंसन लाग गया और ई मुहावरे पर तालियां बजान लाग रहा। ऐसा दृश्य भी एक बार सभा के अंदर बन तो दिखो। गोगामेड़ी सभा का विश्लेषण करते हैं तो जितनी कार्यकर्ताओं की वहां पर उपस्थिति बीजेपी पार्टी मन के अंदर बनाए हुई थी, वह भी इच्छा खास रूप से वहां पर पूरी होती नहीं दिखी। वहीं दूसरी ओर गर्मी का मौसम था, पीने के पानी के लिए भी लोग वहां पर भटकते दिखे। वहीं दूसरी ओर परिवर्तन यात्रा के स्वागत सत्कार के वक्त उम्मीदवार विधानसभा वाइज जो चेहरा नए हैं कुछ पुराने हैं, वे अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने का काम भी कर रहे हैं और राजस्थान के जो नेता आए हुए हैं उनको जो जिताने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता उनके साथ ज़्यादा है। अब देखना यही है कि परिवर्तन यात्रा के नाम पर कितने नेता आगे उभर कर सामने आते हैं और कितनों की पार इस बार टिकट पाने में पाई जाती है। तमाम बातें हैं बीजेपी पार्टी की परिवर्तन यात्रा के द्वारा एक ज़िले के अंदर लहर बनाने का काम करने का प्रयास बीजेपी पार्टी करना चाहती है। तो कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।